मौजूद है इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणपुरी क्षेत्र में और यहाँ पर एक संयुक्त प्रोग्राम किया गया है द आवाज़ फाउंडेशन फिटनेस फाइट बॉक्सिंग एकेडमी की तरफ से। और यहाँ के कुछ जो लोग हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ में, तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या था प्रोग्राम और किस तरीके से इनको किया गया। आपका नाम? मेरा नाम परवीन करदम है। मैं द आवाज़ फाउंडेशन का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। दक्षिणपुरी में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी फाउंडेशन काम करती है। महिलाओं और बच्चों के प्रति हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये मिस्टर रॉगी जी फिटनेस फाइट बॉक्सिंग एकेडमी के फाउंडर भी हैं, बीएसएफ में है स्पोर्ट कोटे से। हम दोनों ने मिलकर यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स में दोनों ही क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया है इन छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से, जिसमें हमारा इन सभी लोगों ने बड़ा ही उत्साह के साथ सहयोग किया है, जिनसे हम बहुत ही उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। जनता का सहयोग ही हमें इस चीज़ में सहयोग करता है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएं। आप लोग और इन सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का मोटिव अगर बात करें, मोटिवेशन किस तरीके से बच्चों का रहा और मोटिव मुख्य तौर पर क्या रहा आज की फ़ाइट का? हमने कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है जो कि स्पोर्ट्स कोटे से, स्पोर्ट्स के माध्यम से सरकारी जॉब में गए। उन्होंने बच्चों को अपने बारे में बताकर मोटिवेट किया कि शिक्षा से ही नहीं, खेल के माध्यम से भी आप जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। उनसे बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह आया, जो कि हमसे उन स्पीच के बाद ये पूछना है कि भैया आपकी एकेडमी कहाँ पे है, हम भी इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं बॉक्सिंग, और आपका एजुकेशन सेंटर कहाँ पे है। तो इस चीज़ से हमने उन बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव विचारधारा का जारी किया है। तो आगे के लिए आप लोगों की क्या मतलब रणनीतियाँ क्या है, किस तरीके से काम करना चाहते हैं? केवल दिल्ली दक्षिणपुरी या आगे भी? दक्षिणपुरी से शुरुआत करने का हमारा ये उद्देश्य था, क्योंकि आपको और आप मीडिया में हो और इन सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक नेगेटिविटी चलती है, जिससे कि इन सब प्रोग्रामों से यहाँ बच्चों में पॉजिटिविटी आएगी। हो सकता है कि वो क्राइम और ऐसी चीज़ों के प्रति ना आकर्षित हों जो उन्हें जीवन में नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जनता का सहयोग हमें मिला है, इसको देखते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे ज़रूर जारी रखेंगे और लगभग महीने में 1 या 2 प्रोग्राम हम ऐसा प्रत्येक ब्लॉकों में दक्षिणपुरी से करते हुए पूरी दिल्ली तक ये हम पहुँचेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रॉकी जी बने हुए हैं जो कि नेशनल चैम्पियन हैं, बीएसएफ प्लेयर हैं। उनसे भी ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि आज की इस फाइटिंग दक्षिणपुरी में आकर उनको कैसा लगा, बॉक्सिंग का जो प्रोग्राम था कैसा फील कर रहे हैं बच्चों को लेकर आप? यहाँ पे बच्चों में काफ़ी टैलेंट है और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है फिटनेस फाइट एकेडमी के। ये ऐसे ही टैलेंट को ऐसी जगह से निकालना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और ये वो निकाल रहे, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई आपने भी काफ़ी मशक्क़त करी होगी, काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, उस दौर की बात करते हैं, क्या कहेंगे? तो काफ़ी इस तरफ से हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो स्पोर्ट्स हमें करने देते नहीं अच्छे से। फैमिली कहते हैं कि पढ़ाई करो, और ये बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि इसको बोला जाता है कि लड़ाई झगड़ों वाला गेम है। तो काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर यही है मुश्किलों के बाद ही एक अच्छा समय आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मोटिवेशन करेंगे, क्या कहेंगे इनके लिए? कोशिश करेंगे, मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में होती है, पर जो लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, जो लहरों को काट के आगे बढ़ेगा वही सिकंदर है। बिल्कुल, लहरों के साथ तो हर कोई तैरता है, लेकिन लहरों को जो काट के तैरे वही सिकंदर है। हमारे साथ में कुछ और भी सज्जन बने हुए, चलिए उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कलोसिया है। हमने जो अपनी ये फिटनेस फाइट बॉक्सिंग एकेडमी, बंदा फिटनेस भी अपनी बरकरार रखेगा, जो भी बच्चा है फाइट करेगा। फाइट बॉक्सिंग फाइट नहीं है, ज़िंदगी की फ़ाइट है ये ज़िंदगी की फ़ाइट है। अगर इसमें आगे बढ़ेगा तो कहीं भी नहीं रुकेगा। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जैसे सब्जियों में आलू होता है ना राजा, गेम के अंदर बॉक्सिंग होता है। ये तो अभी बाद में लड़कियों को अलाउड किया गया है, नहीं तो बॉक्सिंग ही एक ऐसा गेम था जिसे लड़कियां नहीं खेलती थी। जो बॉक्सिंग में चैंपियन बनता है तो वो जीवन का चैंपियन बनता है। और मैं इस कार्यक्रम को हम लोगों ने करवाया है, हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे आगे बढ़े। जो आजकल बच्चे लेट कर रात और दिन अपना मोबाइल कराते हैं, हम ये मोबाइल उनके हाथ से छुड़वाना चाहते हैं। छुड़वाना तो नहीं चाहते, मतलब कम यूज़ किया जाए उसका। जब बच्चा सुबह से लेके शाम तक, सुबह प्रैक्टिस करेगा, शाम प्रैक्टिस करेगा, दिन में सोएगा, थोड़ा टाइम अपने पढ़ाई के लिए निकालेगा, तो वो मोबाइल नहीं पकड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि मोबाइल इस टाइम हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप इस बॉक्सिंग के अपने खेल को? और हमारी क्या कोशिश ये रहेगी कि जो बच्चा कमज़ोर है पैसे से भी, उसको अब उस तरह से, जैसे हमारे आवाज़ फाउंडेशन है, इनका हम बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमारा साथ दिया और बहुत कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
इन्हीं के सहयोग से हम आगे भी बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे अगर हमें किसी के पैर भी पकड़ने पड़े अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आपने बोली। और कुछ और भी सज्जन हमारे साथ में बने हुए, चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आज के प्रोग्राम को किस तरीके से बढ़ावा दिया और किस तरीके से किया। अरुण जी हमारे साथ में बने हुए। अरुण जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम को लेकर बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो फिटनेस फाइट्स एकेडमी का मेन जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि आजकल बच्चे फिटनेस को भूल चुके हैं। बेसिकली उन्हें फिटनेस क्या होती है पता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फिटनेस फाइट का ये जो फंडा है वो ये है कि स्पोर्ट्स से जुड़ें। स्पोर्ट्स से जरूरी नहीं कि बॉक्सिंग से जुड़े, स्पोर्ट्स से जुड़े, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, बीपी प्रॉब्लम हो गया, थायराइड हो गया, 100 तरह की प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े। फिटनेस फाइट एकेडमी मदनगिरी के अंदर स्थापित की गई है और बहुत ही लोग से लेके हाई क्लास की वहाँ पर प्रैक्टिस होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैकग्राउंड की कोई प्रैक्टिस हो रही है, कोई ख़राब प्रैक्टिस हो रही है। छोटे से बच्चे के लिए छोटी प्रैक्टिस है, बड़े बच्चों के लिए बड़ी प्रैक्टिस है। तो इसके माध्यम से फिटनेस के रूप में उसको आगे स्थापित कर रहे हैं। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसके लिए अगर कोई बच्चा गरीब है, गुरबा है, माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी फ़िटनेस के लिए, उसकी ड्रेस के लिए, उसके निक्कर के लिए, उसके लिए हमारी जो पूरी फाउंडेशन है फिटनेस फाइट एकेडमी की जो फाउंडेशन है, उसके लिए उस बच्चे का खर्चा उठाने को भी हम लोग तैयार हैं अगर उस बच्चे के अंदर काबिलियत है। और मेन इसके बाद दूसरा एजेंडा हमारा ये है कि जो हमने कार्य अभी किया है आप लोगों के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को आपका बड़ा जो योगदान मिला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी आपका इसी तरीके से साथ चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में भाई बने हुए थे। दावास फाउंडेशन और फिटनेस फाइट बॉक्सिंग एकेडमी की तरफ से ये कार्यक्रम था, बॉक्सिंग का ये कार्यक्रम था। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मैं गिरीश कुमार, क्राइम अटैच न्यूज़, दिल्ली।